नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विमल कुमार छाजड़ एडवोकेट। दोस्तों, शासन की ओर से क्रिमिनल और सिविल अपीलों में कई बार विलंब किया जाता है। इस पर समय समय पर न्यायालयों में अप्रसन्नता व्यक्त की जाती है। ये मामला मध्य प्रदेश सरकार से जुड़ा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए विलंब को क्षमा नहीं किया और प्रमुख सचिव विधि को न्यायालय में तलब किया है। दोस्तों, ये पूरा मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस जे.बी. पारदीवाला, ऑनरेबल जस्टिस आर. महादेवन साहब के यहाँ पर ये याचिका थी, जिसमें शासन ने एसएलपी दायर की। यहाँ पर कोर्ट ने वकीलों की बात सुनने के बाद कहा कि हमको सरकार के उस एसएलपी दायर करने की साहस की प्रशंसा करते हैं। इसके साथ मध्य प्रदेश राज्य ने इस न्यायालय में 300 से 400 दिनों की देरी से विशेष अनुमति याचिका दायर की। मतलब एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कटाक्ष किया कि इनकी डेयरिंग देखिए, इतने विलम्ब से कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये समस्या नहीं है, ये बहुत चिंता का विषय है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित विशेष आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने का निर्णय कौन ले रहा है? यहाँ क्या हुआ दोस्तों, इसमें कि जब वहाँ पर विलम्ब से अपील पेश की तो हाई कोर्ट ने विलम्ब को माफ़ नहीं किया और अपील को एंटरटेन नहीं किया। जब उन्होंने वहाँ पर समय सीमा को जो उन्होंने माफ़ करने का आवेदन दिया था वो माफ़ नहीं किया, तो इसको एसएलपी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट लाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस पर ही उन्होंने बहुत गहरी नाराजगी व्यक्त कर दी। उच्च न्यायालय द्वारा पारित उन्होंने ये भी कहा कि विशेष आदेश को न्यायालय में चुनौती देने का निर्णय कौन ले रहा है। मतलब यहाँ ये अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर रही कोर्ट कि ऐसे निर्णय कौन ले रहा है कि ये 500 दिन बाद 400 दिन बाद ले जाकर सुप्रीम कोर्ट में कर दे। ये पूरा मामला सिविल केस था। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के तहत ये लाया गया था। उच्च न्यायालय में 656 दिनों की देरी से अपील दायर की गई। राज्य इस घोर विलम्ब के लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं बता पाया। तदनुसार उच्च न्यायालय ने इस मामले में कोई विलम्ब को माफ नहीं किया और याचिका को खारिज कर दिया। यही आदेश जो उच्च न्यायालय ने खारिज किया था उसको ही सुप्रीम कोर्ट में इस विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से दायर करने के लिए लाया गया था, वो भी 177 दिन की देरी से। तो कोर्ट ने कहा कि हम इस याचिका को केवल विलम्ब के आधार पर खारिज कर सकते थे, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। मतलब अभी कोर्ट इस मामले की बहुत गहराई तक जाना चाहती है कि आखिर ये ऐसा अननेसेसरी डिले सरकार की अपीलों में क्यों हो रहा है। हम इसकी में की गहराई में जाना चाहते हैं और हमारे मन में कुछ और है। हमने मध्य प्रदेश के विधि सचिव को निर्देश दिया है कि वह 656 दिनों की देरी को माफ करने से इनकार करने वाले उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश को चुनौती देने के लिए लिए गए निर्णय की मूल फाइल लेकर साथ में आए। मूल फाइल लेके कोर्ट ने स्वयं बुलाया। हम जानना चाहते हैं कि कौन अधिकारी है जिसने ये निर्णय लिया कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश इस न्यायालय के समक्ष चुनौती देने योग्य है। मतलब ये उन्होंने कहा कि ये कौन ऐसा अधिकारी है जिसने निर्णय लिया। तो यहाँ पर निश्चित बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब पूरी फाइल को तलब किया है तो जो भी जिम्मेदार अधिकारी होगा विलम्ब के लिए, तो उसकी निश्चित बात है इसमें अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी और उसको हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट उस पर कुछ एक्शन भी ले। तो दोस्तों, ये जो सरकार की तरफ से अपीलें की जाती है उसमें यदि सावधानी नहीं रखी तो कभी कोई मामला हो सकता है आप अपने बचाव के लिए कोई अपील कर रहे हो और उन्होंने का समय सीमा का ध्यान नहीं रखा आपने, तो वो उल्टा भी पड़ सकता है आपके खिलाफ और कोर्ट में उसमें एक्शन भी हो सकती है। तो हमेशा अपीलों के मामलों में
जो भी शासकीय सेवक है उनको बहुत सावधानी रखना चाहिए और समय सीमा में कार्रवाई को करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों।